तो आज हम बात करें नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प। लाइक पूरा कॉन्सेप्ट है नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का कि बहुत सारे हाँ। लीडर्स से निकले थे जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि वी नीड टू गार्नर ऑल द पावर, कि जैसे किम जॉन उन की बात हुई, उसके अलावा कुछ उसमें हिटलर भी आता है। आपको पाकिस्तान में भी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे, आप उनके नाम लिखिएगा, हम नहीं बोलेंगे। देयर इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल नार्सिसिज्म Yeah. where people have this need कि हर चीज वो पब्लिश करते Show हैं off भी online, show करना off, है। flashy सब। क्या आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लगा कि बस मैं ही अपनी फेवरेट हूँ, करीना कपूर सिंड्रोम हो जाए आपको? Aisha and I have hired people and we went through rounds of Interviews. एक बंदा आके वो कह रहा था कि हमने कहा अच्छा why did you want to start this job and everything, तो मेरी रूटीन ठीक करनी है मैंने अपनी। कोई कुछ भी करता है ना, कोई अच्छी चीज करे या बुरी चीज करे, वो हर चीज मेंटल हेल्थ पे डाल देता है। Unpaid internships is I find it as a sign of narcissistic workplace behavior. Justification is कि आओ आपको Exposure एक्सपोजर देंगे। आप क्या मेरे अब्बू हैं जो मैं आपके लिए बस एवी पे अनपेड काम भी कर रही हूँ। कि जिस चीज पे हम लोग बात नहीं करते, द रोल ऑफ टॉक्सिक पेरेंट्स, उनके बारे में ना हमारे ड्रामास में बात होती है। हमने सेल्फलेस लव वाली चीज हर पेरेंट के ऊपर लगा दी है। नॉट एवरी पेरेंट इज लाइक हैव द सेल्फलेस लव। जी, तो आज हम बात करें नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। तो जी बताएं फातिमा नवाल, आप लोगों के जहन में नार्सिसिस्ट का वर्ड सुन के कौन आता है? लाइक नार्सिसिस्ट कौन लोग होते हैं? वेरी लाइक सेल्फ सेंटर्ड, जो ऑब्सेस्ड नहीं होते, एक बबल में रहते हैं, उनको नहीं नजर आता कि वो और भी लोग हैं उनके अराउंड। डोनाल्ड Yeah. ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। Yeah. Sort of, but like हाँ, in my like that can be your perception, yeah. That's why I said it. आई थिंक उर्दू में आई वाज सर्चिंग नार्सिसिस्ट का क्या वर्ड होता है, तो वो खुद परस्त होता है, खुद परस्ती होता है। आई थिंक कौन? नरगिसियत पसंद, जिसको नरगिस पसंद होती है। मैं वही कहने लगी थी किसको नरगिस पसंद है। अपने पागल आ रही। I have a Nargis Popo. She makes good mutton chawal. You love Nargis Popo. I love Nargis Popo. So you are narcissist because you are नरगिसियत पसंद? I have a feeling this is but apparently there are types of narcissism. Yeah. इसका मुझे इतना आइडिया नहीं था। एक तो हेल्दी नार्सिसिज्म है, which is very weird क्योंकि मैंने आज तक like आप नार्सिसिस्ट हाँ। और नार्सिसिज्म इतनी नेगेटिव कॉनोटेशंस होती हैं उसकी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पॉजिटिवली इसको हम अज्यूम भी कर सकते हैं। बट हेल्दी नार्सिसिज्म इज अपेरेंटली when you acknowledge what like आपने कोई चीज सही की होती है, so that या आप would अपनी count as- अचीवमेंट सेलिब्रेट जब करते हैं। आर एनी ऑफ अस इज अ हेल्दी नार्सिसिस्ट? फातिमा, आप हेल्दी नार्सिसिस्ट हैं? I don't think so. No. ना मैं नार्सिसिस्ट हूँ ना मैं हेल्दी हूँ। I feel like I could be sometimes healthy. Sometimes I could be toxic as well. हाँ, बट आई थिंक हम उसका ऑपोजिट है, हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम हो That's जाता true, है। वो होता है कभी कभार because of the I think nature of work generally आज जिस तरह आजकल का होता है। और आई थिंक हमें सिखाया भी नहीं जाता कभी अपनी चीज़ के लिए क्रेडिट लेना। हम हमेशा ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, आपको ऑलमाइटी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, और बाकी भी फैक्टर्स प्ले अराउंड करते हैं। बट हमेशा जब भी आपकी कोई अचीवमेंट होती है, बचपन से आपको हमेशा ये कहा जाता है ना कि नहीं आपने शुक्र अदा करना है। अच्छा, अम्मा अब्बा का क्रेडिट होता है, फिर किसी को आप क्रेडिट देते हैं, मतलब एवरीबडी टेक्स क्रेडिट, तो कहीं आप अपना क्रेडिट कहीं अपने आप को देना भूल जाते हैं। But what about in this situation? For example, someone is coming for a job interview, right? अब job interviews में everybody is expected to अपने आप को आपने बस बहुत ज़्यादा दिखाना है, more, and which is an unnatural, जैसे आपने कहा कि बड़े होते हुए कभी किसी ने इस तरह कुछ ना सिखाया है ना किया है, बट हाँ एक बैलेंस होना चाहिए। they should be proud of what you want, but shyness भी होनी चाहिए। but sometimes in job interviews they're like, oh tell me why are you the best person, right, for this job, right? And then you sort of outperform your own self as well, कि आप अपने आप को इतना lavishly present करते हो and to just show themselves कि यार मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए मोल्ड कर लूँगा क्योंकि मेरे से बेहतर तो और कुछ है ही नहीं। तो एज अ सोसाइटी हम पैराडॉक्सिकली चीज़ करते हैं कि हम एक तो सिखा रहे होते कि ना करें, बट एज सून एज यू एंटर द रियल वर्ल्ड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू एज वेल, दैट यू नीड टू बी बेटर देन एवरीबडी। Because then I think मसला ये आता है कि जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया या आपने अचीवमेंट्स अपनी एक्सेप्ट नहीं की तो वो कॉन्फिडेंस लैक होता है। एंड पीपल हु आर हायरिंग अदर्स
उनको एक ज़रूरत होती है of somebody who is confident in their skills. लेकिन अगर कोई तो वो ओवर dilemma कॉन्फिडेंस बन भी जाता होता है है। तो वो भी फिर हायरिंग में अच्छा नहीं समझा जाता. Over I don't confidence think would so. go I think towards. overconfidence is exactly नहीं. what people look for. No, Aisha and I have hired people and we've went through rounds of ये Interviews. interviews और उसमें हमारी कुछ इस किस्म की experiences थी where people tried to be a little एक होता है decorum होता है Obnoxious right side पे चले जाते हाँ हैं like बहुत वो ज़्यादा. आगे उल्टा उनको like there is no harm in asking questions, there is no harm in like आपके ऊपर पूरी space होती है, हम भी देते हैं कि अच्छा आपके कोई Right. सवाल हो and everything. बट वो जो नहीं था कॉन्सेप्ट के ऊपर से आके कि अच्छा नहीं अच्छा हम पूछे अच्छा आप हमें इस जॉब रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, कहते हैं अच्छा नहीं आप मुझे बताएं आप क्या वो लाइक आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं. तो फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस पर्सन जो कॉन्स्टेंटली सर्कल्स में क्वेश्चनिंग काउंटर क्वेश्चनिंग ही किए जा रहा था, ही वाज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. Okay. देन एक बंदा आके वो कह रहा था कि हमने कहा अच्छा व्हाई डिड यू वांट टू स्टार्ट दिस जॉब एंड एवरीथिंग. तो इसे मेरी रूटीन ठीक करनी है मैंने अपनी ना, ठीक है आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन उसकी जो टोन थी ना और उसका कहता जो मैंने पूरा सुबह जल्दी नहीं उठा demeanor जाता था, मुझसे तो मैं he's like हाँ बस ठीक है लाइक मैंने बस अपनी रूटीन ठीक करनी थी तो मैं आ गया हूँ उधर. और मैं और आयशा बैठे कि यार हम लोग लाइक ये क्या हो रहा है, ठीक है. हाँ. एंड देन देयर वर यंगर पीपल जो और भी आए व्हिच इज Yeah. एंड देयर इज नो हार्म इन आस्किंग क्वेश्चंस, आपका राइट हाँ. है. लेकिन कुछ चीजें आपको ऑब्वियसली बताई गई हैं, कुछ आपसे पूछी भी जा रही है बिकॉज हाँ. ऑब्वियसली वी नीड अ पर्सन टू डू अ सर्टेन जॉब. लेकिन Right. वो एक अजीब सी आई डिड अनदर इंटरव्यू जिसमें जो बंदी इंटरव्यू देने आई थी वो एंड पे हम पे ही तरस खा रही थी कि जब उसने कहा कि अच्छा ये सब काम आप लोगों को करने पड़ते हैं, मतलब शी वाज लाइक कि ओ माय गॉड आप लोग कितनी बुरी सिचुएशन में हैं. एंड देन शी वाज लाइक लिटरली मैं कहती है. और फिर उसने बोला कि ओ दिस इज द ऑफिस, दिस इज अ वेरी स्मॉल ऑफिस बट समटाइम्स यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. And I was like, okay, thank you. Can you no, you guys will go big. And I was like, Oh my God, "Okay, this reminds thank you." me. Nawal and I had a crazy experience with a narcissist. We met met an an influencer. influencer basically. I think पहली कोई experience थी मेरी इसके साथ. It was- and it was literally It was really Off-putting. weird. हम दोनों को हक्के पक्की थोड़े से रह गए थे because she recorded us without our consent as well. और मेरी गाड़ी में भी हमारी बातें हो रही हैं and she's recounting that, and then once she came to the office as well, she was quite interested in our podcast and everything, and then she goes like, oh, you guys should give me money, right? I mean, you would be like blessed with me, right? And I was like, toodles to you, bye. ऊपर से वो demeanor was a little questionable क्योंकि जैसे फर्स्ट करें हम बैठे हुए हम बात कर रहे हैं, इधर एक ग्लास पड़ा हुआ है तो उसका फोन पीछे रख के वो रिकॉर्ड कर रही है and nobody on the table knows. और लाइक आपकी नॉर्मल बेशक बात हो रही है बट अगर बाकी लोग पब्लिक नहीं है एंड इट्स जस्ट वेरी वियर्ड. और फिर जब वो पब्लिश होगी आई थिंक फातिमा डिड स्पीक टू हर कि आप इसे उतार दें आपने या क्या लगाया आई डोंट नो बट उसने सारा कुछ मैं तो उसके टूडल्स पे शॉक हो गई थी. आयशा मिली थी. But it was a funny interaction. I think I just thought of it कि वो भी I guess can be an example of There is that narcissism as concept well. of digital narcissism Yeah. where people have this हाँ. need कि हर चीज वो पब्लिश करते Show हैं off भी online, show करना off है. flashy सा करते हैं. और अगर वो मुझे नहीं लगता है करेंगे तो लाइक पता नहीं उनकी लाइफ में क्या खत्म हो जाएगा या क्या. I mean, to a certain degree, उन्होंने भी अपने आप को justify कर लिया ना कि that's their means of earning, right? That's their but bread इधर and I think butter. जैसे हमने जो आपने एग्जांपल दी उसमें एक फाइन लाइन आई थिंक क्रॉस भी हो रही थी. लाइक एक है कि आप वो- और उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि मैं लोगों की शक्लें नहीं ला रही. Yeah. That's not- अब for example, if I put myself in her scenario, and sure, I wouldn't do that. कि मैं इतनी में consent वगैरह ना करूँ. Maybe I can make better choices. But the fact that she used a crazy moment to make, उसी वक्त उसने वीडियो वगैरह बना ली, she captured it for views. ठीक है, उसको views वगैरह भी सब मिल गया, उसको attention अपनी सारी मिल गई. She made money. Yeah, but she can Right? dictate the incident. She can dictate like या फिर वीडियो क्लिप्स यूज कर ले जो खुद वो उसमें थी लेकिन उसने और जगहें भी रिकॉर्ड की और जगह में की थी. रिकॉर्ड किया. Yeah. बट उसका क्लेम ये था कि मैं लोगों को डाल नहीं उसमें लेकिन Yeah. everything was there. सो आई थिंक डिजिटल नार्सिज्म भी होता है और फिर ऑब्वियसली नार्सिज्म की एक जो दूसरी साइड होती है दैट इज सिचुएशनल नार्सिज्म भी हम पढ़ रहे थे कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स कि आपकी लाइफ में कोई एक इवेंट हो जाए और आपको उससे लगे कि ओह माय गॉड मेरी तो लाइफ बदल गई यू नो, या फिर मैं ही पता अपनी नहीं क्या बन फेवरेट गया हूँ. हूँ. तो वो वाला एक नार्सिज्म भी होता है जो आपको सिर्फ एक इवेंट से एक बूस्ट मिलता है. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लगा कि बस अब मैं ही हूँ, मैं ही अपनी फेवरेट हूँ, करीना कपूर सिंड्रोम हो जाए आपको? And I think it's a good thing नहीं हुआ है अभी तक
इस तरह कुछ, Yeah. क्योंकि वो हाई खत्म हो जाता है इवेंचुअली अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा भी हो। लाइक मुझे पता है एक्सट्रीम्स होते हैं कि आप एक साइड पे इम्पोस्टर सिंड्रोम के उसमें कि आपको इस चीज फील ही ना हो आपके साथ कुछ अच्छा हो भी गया है, पर हाँ दूसरा साइड ये होता है, बट आई थिंक दिस हाईज एंड If I say that your life is defined by all the good moments and the achievements you've had, नहीं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लोग पूरी पूरी लाइफ अपनी आई थिंक बनाते इसको हैं, इस तरह बट से हाँ ये वो वन सिचुएशन नार्सिसिज्म, इट मींस लाइक फॉर एग्जांपल समबडीज तो One or situational three, narcissism को हाँ। अगर आप थोड़ा सा expand करो in a lot multiple situational narcissism, right? तो what I'm trying to get at is कि अगर हमारी जिंदगियों में इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें for example अगर हो रही हैं, right? And somebody is being happy about it. No, that is not that is not situational problematic. narcissism, हाँ। I think situational narcissism को मैं इस तरह interpret करती हूँ. For example, if you are telling me about one of your achievements कि Sure. oh I have done this, या मुझे इस conference में मिला, या मेरी film इधर हो रही है, और मैं कहूँ हाँ अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पिछले साल मैंने भी ये किया था, फौरन से मैं कंपैरिजन ले आऊँ Yeah. और आपकी अचीवमेंट को थोड़ा छोटा कर दूं जस्ट बाय सेइंग कि ओ यू आर नॉट द ओनली वन, आई हैव आल्सो डन दिस एंड आई हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स। सो आपको फौरन से अपनी अचीवमेंट छोटी लगने लगी कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, और मैं अपने आप को फ़ौरन कंपैरिजन करके ले आऊँ इंस्टेड ऑफ कि मुझे नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर इफ सम, और ये आपको सिर्फ अचीवमेंट में नहीं होता, ये आप बहुत दफ़ा नोटिस करोगे कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम एंड इफ़ यू टेल समबडी अबाउट इट, लोग फ़ौरन से अपनी एग्जांपल ले आते हैं, हाँ हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ और इसमें हमने इतना सब्र किया और ये हुआ फलाना हुआ ये वो सारा कुछ। बट समटाइम्स यू डोंट वांट अदर पीपल कि वो अपने बारे में बात करें। अगर आप अपनी एक चीज़ बता रहे हैं तो आपको हर वक्त कंपैरिजन नहीं चाहिए होता। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो सिचुएशनल नार्सिसिज्म, कि मैं वैसे नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, बट जैसे ही मुझे आपने कोई चीज़ ऐसी की जो ऑलरेडी मैंने कर चुकी हूँ, तो आई शुडंट मेंशन इट राइट नाउ, आई शुड बी हैप्पी अबाउट यू, इंस्टेड कि मैं फ़ौरन से अपनी अचीवमेंट ले आऊँ कि नहीं नहीं ये तो मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ, सो व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट। I've seen a lot of people, adults rather, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हमारा experience is much more than yours, right? We know much better. मैं कभी बार देखती हूँ हम भी शायद उसी ट्रांजिशन में होते हैं क्योंकि हम वो देख रहे होते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल घर में अगर कोई, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, राइट? तो आई नो कि there have been instances where cousins हो, relatives हो, and all, it's if I'm trying to talk to someone, right, it's like, oh तुम छोटी हो, you don't know much about this, right? It's not the merit of the conversation that I'm having, but rather my status in the family. एक होता है कि आपने रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली रखनी होती है बड़ों की भी और छोटों की भी, ठीक है? चाहे वो, आई मीन इवन इस्लाम ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस कि यार बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, आपने सिखाना सबको है, मगर रिस्पेक्ट जो है इट गोज़ अक्रॉस द बोर्ड। मगर what I see in our society, whether that is आपको ओके हमारी फुप्पोएँ बहुत ऐसा करती हैं, और खालाएँ हो, जो भी कोई भी हो, I just feel as if कि our adults have this need to impart wisdom, maybe from a genuine place as well, कि I wish that I could have done this when I was your age, मगर I think they fail to realize कि उनकी एज पे भी वो mistakes were much needed to make for ताकि वो learn कर सकें to उनसे। get to the point they are. इंटेंशंस ठीक होती है मगर ज्यादा वो तरीका टोन की वजह से हमें हाँ। ऐसा लगता है। ऊपर से आई थिंक हम भी बिकॉज द रिसीविंग एंड पे जो जनरेशन है वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो वो उनके लिए भी अनकंफर्टेबल। बट आई एम श्योर ये पहले भी होता होगा नहीं, पहले भी होता है, मगर मैं वही कहती हूँ उनका भी ये होता है ना कि यू गाइस डोंट लिसन, या तुम लोग लेकिन हम लोग जब भी नार्सिसिज्म की बात करते हैं, हम अपने ड्रामास में भी देखें तो नार्सिसिस्ट जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक तो वो नार्सिसिस्ट कैरेक्टर्स मोस्टली मेल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, और मोस्टली वो एक सर्टेन रिलेशन में दिखाया जाता है कि यूजुअली जो आपका हस्बैंड का रोल दिखाया जा रहा होगा उसी के अंदर नार्सिसिस्ट कैरेक्टर्स हैं। जिस तरीके से अभी जो एक नया ड्रामा पामाल चल रहा है उसके अंदर भी बंदा बहुत कंट्रोलिंग है, बंदा उसको हर चीज़ डिक्टेट कर रहा है कि तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना, एंड इज़ वेरी कंट्रोलिंग, और उसको बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाया है। बट आई फील कि जिस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते वर आर लाइक द रोल ऑफ टॉक्सिक पेरेंट्स। उनके बारे में ना हमारे ड्रामास में बात होती है और ना उनके, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो फादर्स एंड मदर्स दोनों हो सकते हैं। तो वो जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं जब वो अपने बच्चों को रेस करते हैं, आई फील तो उनके बच्चे हमेशा उस कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि बस हमें कुछ प्रूफ करना है कि हम अपने पेरेंट्स का अप्रूवल ले लें। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स ही आर द वंस जो सबसे ज़्यादा आपको टॉक्सिक होते हैं। वॉज नॉट सेइंग कि हर पेरेंट इस तरह का होता है, लेकिन मुझे एक हमने सेल्फलेस लव वाली चीज़ हर पेरेंट के ऊपर लगा दी है। नॉट एवरी पेरेंट इज लाइक हैव द सेल्फलेस लव। अब आई थिंक उसकी वजह ये है कि
नार्सिसिज्म को अक्सर ना एक कपल रिलेशनशिप या डायनामिक से रिलेट किया जाता है, इवन दो दैट्स नॉट द केस. हैविंग अ नार्सिसिस्ट पेरेंट, ये इस पे बहुत रिसर्च भी हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ग्रोथ पे भी और उनकी एटीट्यूड्स में भी. अब वो घर से बाहर बहुत डिफरेंटली फंक्शन कर रहे होते हैं और घर के अंदर आप उनको देखें, लाइक घर के अंदर वो बिल्ली है, भीगी बिल्ली है, घर के बाहर वो शेर बने हुए हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि डिफरेंस है और पेरेंट्स वो इतना ज़्यादा लाइक डर रहे हैं. और डरना इन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, लेकिन कुछ पेरेंट्स आर लाइक वो इतने नार्सिसिस्ट होते हैं कि बस हम ही बेस्ट हैं कि वो अपने बच्चे को भी अपने आगे नहीं देख पा रहे होते कि शायद अगर हमारा बच्चा कुछ अचीव कर रहा है तो मतलब दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ अस, तो वो उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखें. एंड आई थिंक वो उसकी वजह से एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है उन लोगों में जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं. और आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस पर बात ही नहीं करते बिकॉज हमने पेरेंट्स सेल्फलेस को साथ जोड़ दिया कि सारे ऐसे ही होते हैं. और मेजॉरिटी होते भी ऐसे हैं बट काफ़ी नहीं भी होते, और जिनका एक सोसाइटी में एक अच्छा खासा आई थिंक वो भी है. बट व्हाई डू यू थिंक समबडी बिकम्स अ नार्सिसिस्ट? लाइक हाउ डू, एक तो मुझे लगता है जो मेरी थ्योरी है कि बहुत सारे लोग जिनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक देखा है कि जो उनके ऊपर पावर पोजीशन में थे, चाहे वो उनके पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, बॉस थे, उनके इन लॉज थे, कोई भी था इन एनी कैपेसिटी, वो उन लोगों को बहुत दबा के रखते थे. तो जब वो पावर पोजीशन में आए, लाइक अगर किसी के पेरेंट्स उसको बहुत इस तरह रखते हैं और जब वो खुद पेरेंट्स बने तो वो नार्सिसिस्ट हो गए, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब हमारे पास पावर आ गई और हमने भी अब वही रेप्लिकेट करना है जो बाकी लोग रेप्लिकेट कर रहे थे. कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ आई वुडंट से एक रिवेंज ले रहे हैं, बट उनकी रिएक्शन लेने का ये तरीका बन गया ना. बड़े हो रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली अगर कोई नया कर रहा है, इन द केस ऑफ पेरेंट्स और एनीबडी एल्स, तो फिर इवेंचुअली आपका जो सेफ्टी मैकेनिज्म था वो यही था कि अपने आप को सेल्फ अश्योर कर रहे हो, फिर आपको वैलिडेशन की आदत हो गई या प्रेज की कांस्टेंट आदत हो गई, या एटलीस्ट आप फेच कर रहे थे. आदत ना भी हुई, फर्ज करें आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट आपको प्रेज और वैलिडेशन नहीं दे रही, तो यू वेंट आउटसाइड टू फेच इट, तो फिर आपकी आदत बन गई कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन. सो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. उसके अलावा I think my school of thought might be different here because I don't actually believe that all narcissism is actually all bad. Yeah, it stems from a sob story. कि आपके साथ कुछ होना चाहिए था ज़िंदगी में, you know, कि आपको टेंशन नहीं मिली, कभी कभार बहुत ज़्यादा भी टेंशन मिली होती है, उससे भी होता है. But some people, like I know a lot of people, maybe to a certain degree me as well, narcissism is also synonymous with सेल्फ लव एज वेल. ठीक है कि आपको होता है कि दुनिया से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो. ठीक है, अगर आप अपने आप में ही कंप्लीट रहोगे, अगर आप दिस इज़ द वन थिंग दैट किल्स रिलेशनशिप्स, expectations. But isn't that counter to what we're defining narcissism as? Like, आप self love कह रहे हो, but either we're also defining it somebody who's constantly admiration, right? Validation from others. I don't think so. For example, the person that we met as well, हम काफ़ी टाइम उसको बस सुनते रहे थे and we were just like, what is this entertainment factor है, ठीक है, और actually था entertaining. Because maybe she right? isn't, maybe she doesn't count as a narcissist. No, 100% does. 100%. I mean, she wanted that kind of attention because as well. I did feel a little uncomfortable because I can't say that did not. Because the reason we went on to speak to people about it and it was a whole conversation just. वो तो हमने बाद में की ना, बाद में की. मगर मैं कह रही हूँ, I don't think it's a bad thing because of the way that we grow up as well. It's very paradoxical. ठीक है, आप कभी चाहते हो, कभी कभार आप जब यही कहते हो कि मुझे लोगों से चीज़ मिले, ठीक है, जब लोगों से चीज़ नहीं मिलती, सेल्फ लव भी जो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी आर्टिफिशियल, राइट? बिकॉज आप इस दुनिया में ऐसे नहीं आए थे, आप अपने निज़ाम ही ऐसा नहीं है दैट यू कम हेयर अलोन, राइट? तो सेल्फ लव के भी जितना है वो आपको एक फेक करना होता है, फेक इट टिल यू मेक इट. सो दैट्स वाई पीपल, नार्सिसिस्टिक पीपल की एक क्वालिटी है, ओवर द टॉप जाके अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. जैसे आपने कही कि कॉन्फ्रेंस की बात है और मैंने भी ये अटेंड की थी, राइट? सो एक ओवर द टॉप जाके दिखाना होता है, नॉट सो दैट यू लिसन. दैट इज़ एक्चुअली आई बिलीव सेकेंडरी. प्राइमरी इज़ कि मैं दिखा दूँ कि मैं भी हूँ, ताकि वो एक चीज़ मेरे अंदर भी रीइंफोर्स हो कि यार इसका एक्सपीरियंस तो जैसा भी है, मगर मैं इसके एक्सपीरियंस में भी मैं भी बेहतर हूँ. पर वो ये ना कि हर वक्त तो आपका बात नहीं हो रही होती ना. लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेंशन कर रहा है, अभी स्पेसिफिकली उनकी बात हो रही है, आई एग्री विद
having different opinions on this, but a narcissist, in my opinion, would count as somebody जो हर opportunity भी यही अब हर जगह तो आप The reason why they do that, I believe the reason why they do that is secondary to overpower the other person. The first is insecurity, to be honest. First is to reassure themselves. Yeah, because there's So, that but why do you need to insecurity. reassure yourself बार बार? Because Like आपको पता है insecurity. I have done something, I Because- know it. Why do I need to reassure myself? और मैं चाहूँगी आप सभी मेरी तारीफें किए जाएं और अगर आप लोग नहीं करोगे तो then the toxic narcissist people they actually get upset about it. Yeah. वो उनका पूरा दिन मूड सब खराब हो जाता है. अगर फर्स्ट करो मैंने एक चीज़ बताई है और मैं अपनी अचीवमेंट बता रही हूँ and you didn't say, उतना आप लोगों का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स नहीं आया है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, विच इज़ फाइन, ठीक है, मैं कहूँगी अच्छा चलो खैर है, लेट्स मूव ऑन. बट जो नार्सिस्ट या टॉक्सिक नार्सिस्ट बंदा होगा वो अपसेट हो जाएगा कि मेरे बारे में क्यों लोगों ने I बात think what नहीं you're की. talking about is entitlement. हाँ. And थोड़ा सा they feel as if they're entitled to that kind of praise. मगर वो वाली चीज़ चलो आप work environment से हटाओ, आपकी Personal अपनी में भी आई पर्सनल हाँ, में अगर relations में हम भी. तीनों की बात अगर हम करें, let's say our birthdays come around, ठीक है, and we want, let's say our parents to do something, and you can say okay, maybe your birthday isn't that important to you and that and all, but there are some things that are important, right? कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको बताना नहीं पड़ा कि यार ये मेरे लिए चीज़ important, but you expect it. You expect कि somebody comes in and makes you feel special, right? And जो चीज़ आपको वो फिर ना मिले, हम भी मूड बनाते हैं. But that is just for Right? one day. पर अगर मैं No, no, no. 365 days ये कह रही हूँ कि मुझे वो आप तो special- narcissist. I don't believe the narcissists do that 365 days. It's that they've made it their personality, right? So then the personality stays with them all the time. What I'm saying is that each event जो है, they need to make it a big thing, right? मगर वही it doesn't, वो quality हम सब में है. तो at what point can we say that हम 5% narcissistic हैं, 10% हैं, वो चाहे 100 हो, sure. I think But जब वो आपसे qualities- empathy खत्म हो जाती इसलिए है मैं कह तब रही आप हूँ, narcissist इसलिए मैं negative कहती में हूँ चले that जाते हैं. labels are just very, Yeah. they're Confusing. very confusing because आप उस चीज़ का definition लो in so many times in so many moments of our lives, हम अपने आप को देखते हैं और वही चीज़ हम भी कर रहे होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ना, जैसे डिजिटल हो गया, टॉक्सिक हो गया, पे हेल्दी था जो हाँ. पॉजिटिव थिंग, एंड देन देयर वाज Situational. अब आई थिंक देयर इज अ होल स्पेक्ट्रम एंड आई साउंड लाइक एनी अदर पर्सन ऑन द इंटरनेट राइट नाउ, बट एक स्पेक्ट्रम होता है एंड आई थिंक प्रॉब्लमैटिक होने के लेवल पे ना Yeah. उस पे जाके यू कैन पुट दीज लेबल्स कि अच्छा Yeah. एक बंदा टॉक्सिक इतना है कि अच्छा चलो उसके होने से, उसके कॉन्स्टेंटली बातें करने से लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या अदर पीपल आर गेटिंग हर्ट, तो एक लिमिट होती है ना उसकी. I think healthy is like at the end of like where I draw the line is जब आप में से empathy अगले के लिए खत्म हो जाए, जब Sure, आप yeah. वो खत्म हो जाए ना, then you turn into आप टॉक्सिक वाली साइड पे चले Yeah. जाते हैं कि आपको कोई अपना गम बता रहा है, खुशी बता रहा है और आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नवाल की इस वक्त तबीयत कैसी है, बस नहीं, लेकिन मुझे उसने अहमियत देनी चाहिए, उसको मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए, बेशक इस वक्त शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी कांट डू दिस, लेकिन मैं कहूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए सब कुछ, इसे मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए था. मैं हाँ. का बहुत ज्यादा जब इन्वॉल्वमेंट होती है हाँ, उसमें जब आपके अंदर basically. बहुत मैमे करने लगे, मैं आप आप बकरी करने बन लगे जाए तो आपका वही मसला हो गया, आप नार्सिसिस्ट हैं, हर वक्त मैं ही हूँ. सो बकरी बनने से गुरेज करें आप. Like narcissism can be considered disorder अगर आपका behavior बहुत ज़्यादा ही out of line हो जाता है. So in that context, what do you guys like? I think हमने बहुत एक तो I think this is also one of those times जहाँ एक word that's thrown a lot on the internet and then the word that actually अब disorder कहना किसी चीज़ को मतलब है कि बहुत एक serious एक case है जो आपको consider medical करना condition. चाहिए. It's a medical issue probably or something that at least requires attention. अच्छा, मुझे लगता है आजकल ऑब्वियसली अब हम लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दी, विच इज़ गुड कि अब हम लोग उस चीज़ को एड्रेस करते हैं, पर मुझे लगता है अब हर चीज़ का कोई कुछ भी करता है ना, कोई अच्छी चीज़ करे या बुरी चीज़ करे, वो हर चीज़ मेंटल हेल्थ पे डाल देता है. नहीं भाई, मेंटल हेल्थ का या डिसऑर्डर के ऊपर आप चीज़ डालते हैं, तो मतलब ठीक है, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट और हम इसको बहुत एडवोकेट भी करते हैं और ये चीज़ें वाकई इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे पर्सनल रिलेशंस में हो, घर पे हो, वर्क रिलेटेड हो, बट हर चीज़ को आप ब्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज
आपके अंदर एम्पैथी नहीं है लोगों के लिए और आप अच्छा नहीं सोच सकते, दैट डजंट मीन कि आपका दिमाग मतलब वो हुआ हुआ है। बट आई थिंक उसको इसलिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ले जाते हैं बिकॉज No, वो it is. पॉइंट आ जाता है कि वो यू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारे लोग हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं जो इस तरह के होते हैं, अब नॉट एवरीबडी इज लाइक जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड होता है, चलो अगर फर्ज करें कोई शख्स क्लिनिकली डायग्नोस्ड भी हो गया बट वो इतना टॉक्सिक हो गया है, तो कहाँ पे हम उसको वो मार्जिन दें कि अच्छा यार इसके साथ क्लिनिकल इशू है या फिर इस बंदा इज जस्ट प्लेन टॉक्सिक एंड देयर शुड बी यू नो। अगर हम रियलिस्टिक एप्लीकेशन देखें तो प्रॉब्ली सिर्फ उसके लव्ड वंस या जो उसके पास लोग होते हैं वो ही उसको मार्जिन देंगे। आई थिंक द वर्ल्ड इजंट काइंड इनफ कि वो किसी को फॉर हैविंग इवन अ डिसऑर्डर वो मार्जिन देता है, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। कुछ लोग होंगे एम्पैथेटिक No, इनफ टू I अंडरस्टैंड। think if you have clinically, if you have a disorder, you have tested for it or आपका है, then accommodations to it are made. I don't know what kind of But for accommodations. this kind of disorder, that is very. I'm not sure what kind don't of think people whether are you're kind enough. isolated, फिर आपकी work, बिकॉज वो जो आपकी साथ के hybrid लव्ड work वंस भी हैं environment हो उनका भी तो जाएगी। कितना, उनकी भी तो मेंटल हेल्थ खराब होगी बिकॉज होएगी ऑफ ना, दिस। इसलिए आपकी हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट आपको हो जाएगी, आपके साथ वन मैनेजर रिलेशनशिप, सो दैट वन पर्सन कीप्स, इफ देयर दैट गुड Yeah. इनफ टू बी इन द कंपनी एज वेल ना, ये फॉर एग्जांपल somebody is there for 15 years, Yeah. ठीक है, और हाँ, फिर now वो they तो keep है, is a different now they case, keep हाँ, that now is a- they're seeing, they're having fantasies about this, right? And if they get clinically diagnosed, तो फिर तो obviously उनके लिए उनको फायर accommodations ना किया वगैरह। जाए। ये वाला जो डिसऑर्डर is quite a dilemma. Okay. Because जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक अबाउट, अगर हम अभी बैठ के इसको डिस्कस करें, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन वुड बी डिफरेंट, राइट? इट्स लाइक आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं एंड मे बी दे वुड वांट सर्टेन थिंग्स दैट वुड मेक देयर सिचुएशन बेटर। शायद एनपीडी के केस में भी ये होता हो, हाँ, लेकिन आई फील लाइक बिकॉज इट अफेक्ट्स अदर पीपल in that same environment, I don't think कि workplace में भी उसको accommodate so इतना does करना। anxiety and depression. Yeah, but It फिर भी affects your work quality, which affects the no, but it would, but narcissistic अगर But कुछ इतना लोगों को extreme एंजाइटी होती है, उन्हें disorder- सर्टेन सिचुएशंस होती है, इफ यू हाँ। ट्राई टू अकोमोडेट उनको उस तरीके से तो मेरे ख्याल से उनकी वर्क क्वालिटी या तो चीजें वही मैं कह बेहतर रही हो हूँ ना, जाती एनपीटी हैं। वालों को भी अगर आप अकोमोडेट करना शुरू कर दें, हर वक्त तारीफें करना शुरू कर दें उनकी। नहीं, बाय हाइब्रिड मॉडल, No, I but do I feel like believe, I feel like हो But no, सकता है overall, तो- not. I'm just not talking in a sense I'm just of like saying that work if overall. if like we really आपकी- want to consider this, because it is a medical condition, अब medical condition आपकी treatment हो गई, clinically you have been diagnosed with it, then there is no debate on whether I should take it seriously or not. I have to, right? Clinically अगर आप diagnosed हो, then if I'm in a managerial position, I will have to make accommodations for it, right? और उसका बेस्ट तरीका सबसे ज़्यादा यही होएगा कि आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे डालें, But I'm where not just one- talking in a work sense ना, अगर आपकी कोई घर पे कोई इस तरह का for I example personally शख्स think the है, world is not kind enough. तो Because घर पे वो तो लोग घर पे tolerate तो ही नहीं आपका करेंगे। मेरे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं मैं overall like नहीं तो NPT घर में वालों भी का, तो कोई हो सकता है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हम अभी तक हाँ। किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हमारे घर में किसी को issue। हाँ। लेकिन लोगों के घरों में भी तो होता है ना, तो in अब the वो sense, शख्स I जो don't ऑफिस में आप think- उसको हाइब्रिड मॉडल दे दें वो भी तो किसी घर में जाएगा ना उसके भी तो बीवी बच्चे माँ बाप So is बहन the भाई होंगे। person that is anxious and depressed. They're but also I going. feel, but I personally think ये वही ना ये and make disclaimer that I would like to give, and I hope the producer puts it in, कि we are not professional psychologists, Yeah. we are just normal people having this conversation, लेकिन इसमें मुझे यही dilemma लगता है, तो ये even for the चीज़ें- narcissist पर ये चीज़ें ना इसके बारे में बात भी नहीं बात भी नहीं होती, की जाती। तो हमें ये भी नहीं पता कि what is a solution for it, what is the solution? And या ऊपर इसका से- इलाज मुमकिन है या नहीं और है, we don't फर्ज know करें that. कि अगर एनपीडी वाले बंदे को किसी प्रोफेशनल रिकमेंडेशन दी है, तो अ पर्सन हु इज अ नार्सिसिस्ट एंड हु कॉन्स्टेंटली बिलीव्स कि वो ठीक है और वो जो कहता है वो ठीक है, वो उस चीज को फॉलो करेगा या नहीं, दैट इज आल्सो अनदर बिग क्वेश्चन। Yeah, but I think like इसको अगर हम इससे हटा दें like from the disease angle कि ये तो एक बहुत एक्सट्रीम केस है ना, बट अभी हम उस नार्सिज्म की बात करें which is not a disease like which is just उसमें होता है, तो what do you guys think कि उसका आपके अपब्रिंगिंग से कितना ताल्लुक है? आई जिस थिंक तरह- काफी हो सकता है, नॉट इन एवरी केस। अब जैसे पहले मैंने एक मेंशन की थी बात के कोई नैक किया जा रहा है, बट उसका ऑपोजिट भी मुझे लगता है इस किस्म के जो ट्रेट्स नहीं होते, कुछ लोगों के इन्वायरमेंट में भी बहुत परसिस्टेंट होते हैं। देयर आर सम पीपल एंड सम फैमिलीज जिसके अंदर एक ये वाली ट्रेट्स काफ़ी नॉर्मलाइज्ड होती हैं,
where there's maybe a certain sense of attitude, like negative attitude होता है या फिर एक arrogance होती है, तो वो traits उनके अंदर naturally आ जाते हैं. तो maybe अगर वो लोग बाहर जाके कहीं exist करते हैं, वो हमें narcissist लगे, लेकिन हाँ. within their families में normally behave कर रहे हो. पेरेंट्स आजकल बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनके 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे टक 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 आपको जवाब दे रहे होते हैं और बड़ों से बात कर रहे होते हैं. समटाइम्स इट्स अ गुड कॉन्फिडेंस और आप कहोगे वाओ सो क्यूट, बट समटाइम्स वो बच्चे बहुत बदतमीजी से भी बात कर रहे होते हैं. पेरेंट्स लाइक देखो कितना स्मार्ट है, कितना ज़हीन है, कितना हाजिर जवाब है. वो हाजिर जवाब नहीं, वो बदतमीजी की तरफ टर्न अराउंड कर रहा होता है. और जब उन्हें आई थिंक वो रोका नहीं जाता कि बेटा अब आप मतलब इतना भी आपको नहीं बोलना कि आप बदतमीज़ हो जाएं, तो आई थिंक दैट वो फिर उसको बड़े होके भी वो उसको वही आदत तो कंटिन्यू होगी ना और उसकी. मुझे लगता है वो जनरेशनली भी नहीं, लाइक अगर हम भी कर रहे होते हैं चीज़ें तो हमें डांट पड़ती है, तो मैं भी पढ़ गई तो इसलिए आपने कुछ चीज़ हाँ. नहीं की, राइट? बहुत आपने भी और मैंने भी, entitled- हम सब ने एंटाइटल्ड फील करते एग्जैक्टली. बट हैं. उस वक्त भी आई फील लाइक लोग थे, लाइक पीपल डोंट, वो फिर हो जाता है बेसिक आपकी. आई डोंट वांट टू से इट लाइक दिस, आई साउंड लाइक वो जो आंटी है ना कि बच्चों की तरबियत नहीं हो रही आजकल, बट तरबियत का हिस्सा वो होता है आगे कुछ नहीं कर रहा है. तरबियत का हिस्सा होता है कि बदतमीजी नहीं करनी. आप लोगों को कभी कोई इस तरह के मिले हैं बच्चे बच्चे या ओवरऑल लोग जो थोड़े बहुत एवरीडे लाइफ या हर दिन मिलते हैं, बहुत लोग हैं. मुझे बहुत इरिटेटेड लगते हैं जब वो छोटे बच्चे, मतलब अब ठीक है वो बच्चे हैं, अब उनके बारे में बंदा ऐसे बात करेगा तो लोग कहेंगे देखो कैसे बच्चों के बारे में बोल रही है. उनके पेरेंट्स ना फिर बट उनके बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं किसी के घर में आके और उनके पेरेंट्स मजे से सोफे पे बैठे चाय पी रहे हैं. अरे भाई अपने बच्चे को कंट्रोल करें, वो घुस रहे हैं, चीजें हिला रहे हैं. ज्यादा उनके पेरेंट्स को होता है ऑब्वियसली. 5-6 साल के बच्चे को सेंस नहीं होगी, वो तो जाएगा चीजें इधर उधर करेगा, सब कुछ करेगा. लाइक वंस दिस फैमिली केम टू आवर हाउस एंड उनके बच्चे जो थे उनको अम्मा ने कहा चॉकलेट दो और आई वाज लाइक भाई बच्चे थे मतलब ठीक है. फिर उनको चॉकलेट निकाल के दी और बच्चों ने ना चॉकलेट हमारे लाइक उधर नीचे ज़मीन पे गिरा दी और वो ऐसे मसल भी रहे हैं टाइल्स के ऊपर. एंड लाइक ओके नाइटमेयर. हाँ आयशा का नाइटमेयर है कि बच्चा को उसको चॉकलेट हाँ, बट दैट इज़ लाइक बिफोर, लाइक जब अम्मा के पास थी मैं, तो वो उधर उन्होंने गिरा भी दी और फिर सब कुछ कर दिया. और इंस्टेड ऑफ कि उनकी अम्मा कुछ करती, उनकी अम्मा जब खड़ी हुई तो उनकी अम्मा ने हील इतनी बड़ी पहनी हुई थी, उस चॉकलेट के ऊपर रख के वो पूरे में गुजर गए. एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर दिस बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम. पर मुझे नहीं लगता है नार्सिसिज्म में, लगता है कि बिल्कुल बदतमीजी है. लेकिन आई थिंक जब ये लोग बड़े होंगे, हाँ. जब उन्हें कभी रोका टोका नहीं जा रहा, तो आई थिंक फिर ये भी तो सम सॉर्ट ऑफ नार्सिसिज्म में चले ही जाएंगे. देयर वाज दिस व्लॉगर, चाइल्ड व्लॉगर अहमद शराज नाम है, उसने बहुत क्यूट वीडियोस बनाना शुरू की थी. ही इज फ्रॉम गिलगित, तो उसकी बहुत वीडियोस एक उनके होते हैं मोहम्मद शराज और शराजी व्लॉग्स. हाँ, और उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लाइक वायरल होना शुरू हो गए थे और सब उनको बहुत सोशल मीडिया पे प्रेस करते. इट्स वेरी क्यूट लिटिल किड, उसकी छोटी बहन भी है और उसके साथ वो वीडियोस आ रही हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है. बट देन उसके फादर ने एक वीडियो बनाई थी कि मैं अब ये वीडियोस इसकी व्लॉग्स रुकवा रहा हूँ बिकॉज अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मशहूर हो रहा है ना, ये बच्चा अब थोड़ा एरोगेंट होना शुरू हो गया और ये मैं इसको अपने घर में देख रहा हूँ कि ये बहुत एरोगेंट हो रहा है. तो नाउ आई लाइक वांट टू स्टेप इन और मैं इसको ज़रा रोकना चाहता हूँ ताकि ये हमेशा इसका पर्सनालिटी ट्रेट ना बन जाए. तो आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ गुड पेरेंटिंग. साथ में फिर वो नेविगेट करके वो करते हैं. हाँ, लाइक गुड पेरेंटिंग कि वो बच्चा इतना छोटा है, उसे नहीं पता कि क्या टॉक्सिक है और क्या नहीं है, उसे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा. ही जस्ट लाइक गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज अचानक से, तो वो थोड़ा सा एक लाइक ओवर द मून हो गया होगा. एंड देन उसके फादर ने उसको जरा समझाया किया. क्योंकि आई फॉलो देम, मैं उनकी सब्सक्राइबर तो उसमें ये कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा उसके लिए यूज किया है. दिस गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस, उन्होंने अपने गांव में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बनवाए हैं, आई थिंक बनवाया है. आई थिंक वो जो लेकिन वो है ना कि पेरेंट्स ने उसको बूस्ट भी किया कि तुम कॉन्फिडेंट भी रहो, लेकिन साथ में उस पे लाइक कंट्रोल भी रखा और उसको नार्सिसिस्ट भी नहीं बनने दिया. और लेकिन उसको ये भी कहा कि अच्छा इफ यू आर गुड एट दिस तो डू दिस. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गुड अपब्रिंगिंग कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करके उनको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं. अपेरेंटली अमिताभ बच्चन के शो में भी कुछ हुआ था जिसमें वो बच्चा बहुत, यू हैव नॉट सीन द वीडियो. सो अमिताभ बच्चन के शो में, जो उनका शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक बच्चा आया था और उस बच्चे का ये सीन था कि वो जब अमिताभ बच्चन ना हमेशा शो स्टार्ट करने से पहले कि मैं गेम के रूल्स बता दूं क्या है, तो कहता है ये सब मुझे पता है, आप आगे चलें. एंड देन व्हेन ही वाज आस्किंग द क्वेश्चंस, एक तो पहली बात है ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इज लाइक फर्स्ट में आपको नहीं भी पता कि अमिताभ बच्चन की क्या रेलेवेंस है, बट सच अ लेजेंडरी लाइक एक्टर एंड लाइक उनकी पर्सनालिटी है, प्लस ही हैज दैट पर्सनालिटी. इज नॉट जस्ट कि वो एक पुराने एक्टर हैं, उनकी एक पर्सनालिटी डिमीनर भी है, करिश्मा है उनका.
बेशक आप उनको अच्छा लगते हो, आपको ना फर्ज लगते करें हो। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि वो बच्चा है, उसको उसकी जनरेशन से बहुत पहले थे वो, लेकिन एट द सेम टाइम वो है, ही इज़ अ वेरी ओल्डर पर्सन, तो वो तमीज़ वाला एस्पेक्ट भी नहीं था उधर। हाँ, और वो जब उनको गेम्स का आंसर्स बता रहे हो, कह रहे लॉक करें, वो 2-3 दफ़ा शो का फॉर्मेट ऐसा है, वो बार-बार पूछते हैं तो हम लॉक करें, कहते हैं हाँ, हाँ बस लॉक कर देना, कंप्यूटर जी को बोले लॉक करें, और बार-बार के मुझे ऑप्शंस भी देने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑप्शंस भी देने की ज़रूरत है, आई नो इट ऑल। Was he right? नहीं, वो फिर निकल गया इवेंचुअली था। वो फंस गया था, फिर वो उसने एक जगह ऑप्शंस लिए बगैर ही आई थिंक जवाब दिया था, एंड देन ही गॉट लाइक फेल हो गया था वो, और उसके पेरेंट्स पीछे बैठे हंस रहे थे लाइक। और तो ये दो स्टार्क एग्जांपल आ गई ना, एक वो शराजी हाँ। वाले वाज अ गुड एग्जांपल। अब आई अगेन आई डोंट वांट टू बैश ये केबीसी वाले बच्चे आई के थिंक पेरेंट्स। बच्चे ने बाद में उस बच्चे ने उसके पेरेंट्स ने कोई अपॉलॉजी वीडियो भी की थी, क्या मेरा मकसद वो नहीं था, आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि उसको बाद में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने बैश किया था। है बच्चा और फिर पेरेंट्स Obviously, नहीं है, he's ऊपर very से जो नॉर्मल small. लोग हैं, आई थिंक उनको ये इम्प्लीकेशन समझ नहीं आती कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप Yeah. इस किस्म की हरकत कर देंगे, उसका Yeah. फ्लैश, उसका क्या आएगा बैकलैश। But narcissism at work किस तरह होता है? One of my friends was interviewing for a job somewhere in the tech sector. तो उसका ये था, अब उनका बहुत ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, तो 1 इंटरव्यू पास हुआ, फिर दूसरा पास हुआ, तो आई थिंक 3rd या 4th में जाके आपका सीईओ के साथ इंटरव्यू था। तो बाकी सारे हाँ। सही था, लाइक इट वाज ग्रेट, द टीम वाज गुड, उसका इंटरव्यूज भी सही गए। जो आखिरी था तो वो डायरेक्ट 1-on-1 विद द सीईओ था, एंड नेचुरली आपका 3 दफ़ा आपको उन्होंने आपकी रेकी की, आप क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट हुए वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस था। तो नेचुरली आपकी टीम ने देखा है कि जो जेडीज जॉब के थे और जो आपके काम है वो मैच कर रहा है, प्रोफाइल्स मैच कर रही हैं। सीईओ का जब इंटरव्यू था, ही वाज एक्सट्रीमली रूड और जस्ट डाउन राइट के लाइक नहीं मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे टेक्निकल चाहिए जिसमें आप शीटें बना के दें मुझे वो, और वो सारे टेस्ट वगैरह वो सब कुछ दे चुकी थी, पर वो बंदा इतना रूड था और इतना उसका इंटाइटल्ड, लाइक वो नहीं कॉन्डिसेंडिंग किस्म का उसका बिहेवियर था कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी वाज लाइक कि मैं नहीं ले रही है जॉब, क्योंकि वो बंदा ऐसा है। मैंने कहा इसी वजह से लोगों की कुछ की कंपनीज में हायरिंग नहीं होती, क्योंकि जो मेन बॉस होता है ना वो इस किस्म का होता है। एंड आई थिंक हमारी भी एक कॉलीग हुआ करती थी, शी वर्क्स इन अ डिफरेंट प्लेस नाउ, तो उनका भी बॉस इस तरह के, वो हमें स्टोरी सुना रही थी कि ही जस्ट वॉक्स इन द ऑफिस Yeah. With a lot of security. with a lot of security, and for example उधर बहुत formal attire है, तो अगर आपने नहीं होगा, I'll just be like Fatma get up, ठीक है, then make people stand Oh, up, you're and then wearing be a like, "आप बाहर jeans? They are जाइए।" not allowed to wear jeans. So you are fired because you are wearing a jeans. और वो उधर से ही दरवाजे से बाहर निकालता है, like दरवाजा खोलें, आप जाएं, अल्लाह हाफिज़, वापस मत आना। So like that is Oh my narcissism, God. and that has happened. Mostly everywhere except Scandinavian countries, उन्होंने अब एक policy बना ली है, unpaid internships. Yeah. Unpaid internships is I find it as a sign of narcissistic workplace behavior, because and it happens mostly in production media companies वगैरह. I know that there are a lot of young fresh graduates that come in with a lot of experience, like चाहे वो छोटा भी हो मगर obviously वो fresh different ideas आए ना, and the justification is कि आओ आपको Exposure देंगे। exposure But that मिलेगा happens, I think unfortunately वो तो policy हर जगह हो हर गया है जगह, ना। मगर प्रोडक्शन में मुझे इतना ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज ओ यूल गेट टू मीट अराउंड विद दीज कैमराज एंड यू नो आपको हम जब हर जगह दिखाएंगे, एंड द किड जो एक्चुअली वो बोल नहीं पा रहा, बट नाउ दैट आई नो एज वेल कि आप फ्रेश ग्रेजुएट जब आते हो आपको एक्चुअली ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपको नहीं भी पता, आप कुछ तो पे करें आप ना। कुछ आप हाँ एग्जैक्टली यू नीड टू हैव, बिकॉज इफ समबडी इज पुटिंग इन द टाइम दे शुड बी रिस्पेक्टेड एज एनी अदर कॉलीग एज वेल, ठीक है, बिकॉज फिर वो ये कहा जाती है कि आपने एक्सपीरियंस तो दे दिया है बट व्हाट इज माय रिवॉर्ड फॉर आई इट, थिंक मेरे लिए व्हाई आर यू सच, मैं आप क्या मेरे अब्बू हैं जो मैं आपके लिए बस एवी पे अनपेड काम भी लेकिन कर I रही हूँ. think बहुत ज़्यादा अनपेड से ज्यादा वो लोग structural होते हैं issue. जो अपने इंटर्न से कॉफी और चाय बनवाते रहते Oh True, yes, that would और count, ये yeah. यूरोप में I mean so I know that a lot, मेरी जब जर्नलिज्म की रेजिडेंसी हो रही थी तो I worked here for a bit, तो a lot of my colleagues they worked in big media companies around the world, and उनसे जब पूछा कि अच्छा आप लोगों का काम कितना है, तो I swear me and 3 other people were the only ones that had a portfolio in 4 months. बाकियों ने क्या किया, ओ हमने जी चाय कॉफ़ी थी या उनकी हमने Latte और असिस्टेंट cappuccino का या उनके हम फर्क सीखा। असिस्टेंट बन गए थे। मैंने कहा तो आप लोगों की अपनी कहाँ पे क्रेडिट्स को बाय लाइन्स या कुछ, बट लाइक नहीं we were just assisting, शैडो कर रहे थे. I was like but they could have learned from you a lot, right? And they were like उस तरह का कोई ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं था. तो
I think a company जो that views themselves as untouchable, कि अच्छा अब हम कुछ नहीं इस पॉइंट के बाद हम सीख सकते हैं, आई एम द ओनली वन दैट कैन इम्पार्ट विजडम, वी विल ओनली एक्सप्लॉइट, राइट? तो वहाँ से ऑन अ स्ट्रक्चरल लेवल जो आप कह रहे हो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स आपको फिर नजर आना शुरू हो अच्छा, आई जाते थिंक हैं. इसलिए रेकमेंड करते हैं कि स्टार्ट योर करियर ऑफ विद अ स्मॉलर कंपनी, और मैंने किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ. बट दैट इज ऑल्सो सो again, weird हाँ, but- क्योंकि स्मॉलर कंपनी को आप पे ज्यूम कर रहे हो क्योंकि उनके पास इतना वो तो अभी अर्निंग तक नहीं arrogance है, नहीं, अर्निंग वेल्थ earning नहीं होती है भी है ना, तो या they- एक्सपोजर या वो नाम नहीं है, तो वही आप कह रहे हो ना कि नाम अगर मिल जाए या पैसा मिल जाए then you become But narcissistic, that's true in the case of a And- company and a person. and that's really stupid. That's true in both cases. And I think Yeah. company में भी यही होता है कि जहाँ bureaucratic structures अच्छी बात है आपका, because naturally आपकी requirement होगी तो आपके structures बने, because इतनी बड़ी company है, इतने ज़्यादा लोग हैं जो हाँ. structures बने. But वहीं मैंने honestly behavior ज़्यादा देखा है as compared to other places. मैं पाकिस्तान में ये बहुत देखे हैं, there are a Government lot of offices places में government बहुत office- ज़्यादा होता है. बहुत ज़्यादा है, especially service providing offices. बहुत बिकॉज ज़्यादा उसमें है. आप जाएं और आप जूनियर ऑफिसर से बात करें तो वो अपने सीनियर्स के आगे ऐसे खड़े हैं कि अगर सीनियर के आगे उन्होंने कोई आंखें भी झपक ली ना तो कोई मसला हो जाएगा और पता नहीं क्या हो ये जाएगा. बहुत वो बड़ा खुदा pain से point. कम नहीं है जैसे और आप नाउजुबिल्लाह. कुछ भी, आप किसी हेल्थ सेंटर में It जा रहे feels हैं, like they're hostages, हाँ, almost no, hostage but में बैठे but हुए she's हैं. also talking about the ones that they have this weird sense मक्खन of लगाने I- वाला वो जो होता है नहीं, ना. लेकिन जो बंदा एक नॉर्मल सिटीजन आपके पास आ रहा है, ठीक है, अब वो बेशक आपका कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्जन की कोई चीज है या उस हाँ. तरह की हो, या आप किसी हेल्थ सेंटर में जा रहे हो, डजंट मैटर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक आपको लोग मिलेंगे जिसका आपको पोटेंशियल है कि आपकी उनसे बहस हो सकती है, because And- नहीं साहब चले गए हैं, अभी दिन का वक्त है, क्यों गए हैं, And- हम and भी तो some- बैठे हैं ऑफिस में, why is he हाँ, gone? exact. And सिफारिश भी is an outcome of narcissism. हर कोई आपके पास आता है, ठीक है, बट एक बड़ी पर्सनालिटी अगर एक आ जाए, हर चीज़ साइड पे हो जाती है, बिकॉज इनकी if we get in their good books, one day they will repay us. And it's like कि आप इट्स सो स्टूपिड. एक आप कॉलोनियल हैंगओवर में अभी फंसे हुए हो, फिर आप अपने ही पाकिस्तानी हैंगओवर में फंसे हुए हो. आई थिंक ये आपके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सब जगह होते हैं. आई थिंक बहुत ज़्यादा जो मक्खन लगाने की बात करते हैं, समटाइम्स बड़े लोग नहीं भी कह रहे होते ना, जो टॉप के होते हैं कि हमें नीचे मक्खन में लगाया बचा जाए, रहे हो। नीचे वाले खुद ही मक्खन लगाए जा रहे होते हैं. अब आपको अगर कहीं नाका लगा हो, अगर आप किसी बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, आप नोट करो, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन आप सेम लोग किसी छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, आपको रोकेगा. अब वो बड़ी गाड़ी वाला भी सेम बंदा है, छोटी गाड़ी वाला भी सेम बंदा है. इफ़ यू जस्ट ड्राइव 2 डिफरेंट कार्स एक सेम In नाके most से, cases again, yeah. हाँ, तो वो जो वहां पे खड़ा है ना बंदा नाके पे, उसने खुद ही सोच लिया है कि ये इसको नहीं रोकना है, इसको रोकना है. इसमें बंदे मैं आप एक सेम चीज बैठे हैं. I think एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि आप सेम जा रहे हैं, बस गाड़ी डिफरेंट है, आपको कोई नहीं रोकेगा. पर जैसा मैं कंपनी का भी होता है ना, कि जो सबसे हेड जो बॉस होता है वो उसका डिमीनर रिफ्लेक्ट करता है पूरी कंपनी पे. उस तरह आई थिंक कंट्रीज में भी ये हुआ है. पॉलिटिकल लीडर्स भी जो आपके आए हैं वगैरह, तो जिनमें ज़्यादा नार्सिसिज्म या नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है, तो उनके स्ट्रक्चर्स भी उस हिसाब से ही फिर बने. एंड दैट इज़, आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल्स हियर बिकॉज, बट आप लोग दे दें इफ़ यू वांट. बट उसमें यही होता है बिकॉज उस बंदे की इतनी एंटाइटलमेंट होती है, तो फिर उसके स्ट्रक्चर्स में भी या फिर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग पीपल फील द नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, द बटरिंग, द सिफारिशें, द रिश्वतें. तो आई थिंक reflection नॉर्थ होती है. कोरिया बहुत अच्छी एग्जांपल होगी इसकी, Yeah, जितना he really कल्ट likes it. बिहेवियर उनका है. एंड इफ यू गाइस सीन देयर पार्लियामेंट के सेशन, इट्स वेरी फनी बिकॉज एवरीबडी रेजेस हैंड इन वन मोशन और सब क्लैप इसी तरह एक ही तरीके से करेंगे, एक ही टाइम पे करेंगे. और उनके यहाँ बिकॉज उन्होंने आई थिंक सोशल मीडिया बैन वगैरह सब कुछ किया हुआ है, तो दे आर लाइक पिक्चर्स. जो उनका मेन वो कौन है, जिम कौन, Kim Jong-un. हाँ सॉरी मैं उसका नाम ही उल्टा बोल दिया है बट जो भी है, Yeah. उसकी इतनी बड़ी पिक्चर इतनी बड़ी गाड़ी के ऊपर लगी होती है और यू नो वो रोम अराउंड कर रही होती है उनके पूरे उसके बट द अंदर. फनी थिंग मुझे उसमें ही लगती है कि पर उधर अब तो आपकी- सोशल मीडिया बैन है, That is बाहर उसकी equivalent. इतनी मीम्स बनी हैं कि देयर इज अ होल फॉलोइंग फॉर किम जोंग उन एंड पीपल आर कॉलिंग हिम अ पूकी एंड गॉड नोस व्हाट. हाँ बिकॉज It's like- अब उसकी अच्छी पिक्चर आ गई, अब दिखाना पिक्चर भी के तो अलावा है भी वो ना. अपने मिसाइल को प्यार कर रहा है और लोगों ने उसकी मीम बनाई है. उसकी वो मीम थी कि व्हेन यू हैव अ लाइक गुड प्रोफाइल पिक्चर बट देन यू रियलाइज कि वो आपने तो सोशल मीडिया बैन कर दिया अपनी कंट्री में, तो आप अपनी तस्वीर गाड़ी पे लेके घूमते ताकि हर कोई देखे. पर वो yeah, हार्ट स्टेट He है. is बट the अगेन equivalent of our Maryam Nawaz. Oh, yeah. Really है. मरियम नवाज साहिबा के बारे में आपने ऐसे कह दिया, हाँ, सबकी माँ है वो. मेरी माँ बिल्कुल नहीं है. जो है.
पर उसमें भी ऑनेस्टली मुझे कुछ चीज़ों में क्वेश्चनबल लगती है ये चीज़। पिछले दिनों एक पिक्चर बहुत हुई थी कि कोई लोकल गवर्नमेंट स्कूल था, उस पे पाकिस्तान का झंडा लगा था, साथ में एक और झंडा था जिसपे मरियम नवाज की पिक्चर थी। फिर बाद में लोगों ने काफ़ी बहस किया कि देखें इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और उन्होंने अपना झंडा भी बनवा लिया है। बट देन लेटर वो जो मक्खन लगाने वाली हम बात कर रहे थे कि नीचे के लोग खुद ही लगाते, वो उस स्कूल में आई थिंक विजिट था, तो उन्होंने विजिट से पहले स्कूल वालों ने झंडा बनवा के लगा दिया कि मैम खुश हो जाएंगी। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे होते हैं जो इतने लार्ज स्केल हाँ। तो उसमें पैनाफ्लेक्स तक अप्रूव होता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि फ्लैग लग गया और किसी को पता नहीं? So I think leaders Group में में भी भी यही आता है, है। we have like a lot of examples कि लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, एक पूरा कॉन्सेप्ट है नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का कि बहुत सारे हाँ। लीडर्स उसमें से निकले थे जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि वी नीड टू गार्नर ऑल द पावर Yeah. बिकॉज वी नीड टू बी द सोल, वी नीड टू हैव द सोल ओनरशिप ऑफ पावर। जैसे किम जोंग उन की बात हुई, उसके अलावा कुछ उसमें हिटलर भी आता है। आपको पाकिस्तान में भी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगे, आप उनके नाम लिखिएगा, हम नहीं बोलेंगे, कमेंट करें ना। आप बताएं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। मेरा इसमें एक आखिरी सवाल वो यही है जो बेशक आप कमेंट्स में बताएं क्या करें कि नहीं इसमें मेरी जेन्युइन है कि अब हमने नार्सिसिस्ट स्पॉट कर लिया, अब क्या करें? फिर आप अपने मेजर्स लेते हैं ना, फर्ज करें उनको आप work भेज रहे हैं to environment get में- clinically diagnosed. No, we don't need to go that far. For example, if we are in a हाँ, work environment और हमें लगता है कि certain person can have a certain problem, तो आप अगर हो सकता है तो maintain a distance, आपको फिर क्या है। लेकिन अगर हाँ ये clinical वाला issue है उसमें I don't know the measures because No, that's I would genuinely somebody. refer them. That is the best reply you could give. वो Can है you- ना, can you उनको get आप yourself कैसे कहेंगे कि tested? आप गलत हैं, आपको बीमारी है, आप जाएं और इलाज कराएं। उस कंट्री में जहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर तो आप थेरेपिस्ट के पास जाना वही ही कह रही हूँ ना। बहुत गलत समझा And जाता in a है। case इसी where this is तरह। a genuine disorder, आप में कोई आप गलत हैं, इतने अच्छे आप नहीं में होते ना मुझे लोग। लग रहा है कोई बीमारी है, पता कर लें ताकि आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, वापस आके अपनी तारीफें दोबारा शुरू कर ले, कोई मसला नहीं। but in but a पता कर case, लें। but in a Yeah. case where this is actually बात तो somebody's अच्छी है। problem, तो फिर उसकी measures I think या हमें बैठ के किसी seriously किसी psychologist हाँ, से बात because करनी चाहिए because बाज़ थोड़ा दफ़ा I सा think लोगों को पता होता है but they can't do anything about it। Exactly. Apparently वो they क्या do करें? psychotherapy. the That- people with yeah, NPT. So we they can do that is a very psychotherapy. unfortunate position to be in. अगर किसी को NPT है हाँ। उनको पता नहीं है इस बारे में, तो I don't know, we'd have to sit with the professional for that. Yeah. But general traits जिसमें then you have to take your own measures to make a distance. I think. Yeah. Okay. पेपर स्प्रे If रखें, you जब are वो a- आए उनके ऊपर पेपर स्प्रे कर दे। I think we can end it on a note where you send a message to a narcissist. If you are a narcissist, अच्छा, I'm telling you to make keep a distance और आप कहीं आओ मैसेज करते हैं। call to action. Call to action. Please contact. If you are a narcissist, जरूर होंगी, मैं अपनी I see you and you are acknowledged in this podcast. This podcast was about you. इसको आप बार बार रिपीट पे आप देखें। अपनी फेवरेट जरूर होंगी बट हमारी फेवरेट नहीं है, चलें, तो इस हम नोट पे दूर end रहें। करें। Okay, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, हमने बहुत ज्यादा बात कर ली। टाटा, Thank बाय you बाय, जी। अल्लाह हाफिज।